हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं ग्रामर का वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। उसका नाम ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बिना हमारा सेंटेंस अधूरा है। अभी पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं इंग्लिश में? 8 टाइप्स के हैं। कितने हैं? 8 टाइप्स। वेरी इम्पोर्टेंट, आपको मालूम ही रहेंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मगर कभी हम लोग ने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की कि क्या है बाबा। विदाउट नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बिना हमारा कंप्लीट सेंटेंस ही नहीं हो सकता। मगर कैसा पहचानना है हमें कि वो नाउन ही है, वो प्रोनाउन ही है, वो एडवर्ब भी है, वो एडजेक्टिव है। तो आज इजी वे में हम लोग सीखेंगे। और ध्यान में रखना, इजी वे ग्रामर है ना, उसके थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, और वो हम लोग अच्छी तरह से अगर फॉलो करते हैं तो ग्रामर में हमारे कभी मार्क जाएंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो पहला है, तो पहला क्या आएगा? पहला टाइप से उसका नाम है नाउन। नाउन यानी नाम। नाम अभी किसी व्यक्ति का नाम रहने दो, जैसे हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी प्लेस का नाम रहने दो, किसी जगह का नाम रहने दो, किसी एनिमल का नाम रहने दो, किसी फीलिंग या थिंग्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन यानी क्या? नेम ऑफ पर्सन। नाउन यानी क्या? नेम ऑफ पर्सन, किसी आदमी का नाम। प्लेस का, जैसे मुंबई प्लेस है, करजत है हमारा, प्लेस का नाम। किसी एनिमल का नाम, यानी एनिमल में कौन सा भी, एलिफेंट रहने दो, डॉग रहने दो, स्पेसिफाई मालूम है हमें, यही है उसका। थिंग्स बाबा ये है हमारा, गोल्ड है, सिल्वर्स है, और अ फीलिंग मैंने अब भी बोला हिंदी में, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाउन में क्या क्या आएगा? नाम आ जाएंगे। जैसे अभी सपोज मैंने अजय नाम लिखा पर्सन का। अगर प्लेस का नाम लिखना है, सपोज मैंने मुंबई लिखा। एनिमल का नाम लिखना है, सपोज मैंने काव लिखा। थिंग्स का नाम लिखा था, गोल्ड, सिल्वर लिख सकते हैं हम लोग। इमोशन, हमें हमारे इमोशन तो फीलिंग्स, तो ये नाउन में आ जाएगा। तो इतना इजी है नाउन याद रखने के लिए कि किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, या थिंग्स और फीलिंग। अभी मैं उसके कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा नाउन यानी क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ अजय। अजय इज माय कलीग। मेरा अजय कलीग है। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा? अजय नाम आ गया, तो अजय को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन। ओके, अंडरस्टैंड। सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूँ। सपोज द लेपर्ड। लेपर्ड यानी चीता। लेपर्ड हैज स्पॉट्स। लेपर्ड को स्पॉट्स ही रहते हैं, तो चीता। तो एनिमल का नाम आ गया, इसे समझ में आ गया ये क्या है? हमारा नाउन। इतना इजी है नाउन पहचानना। सेकेंड वन क्या आता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन यानी क्या? नाउन की जगह लेता है। अब ये नाउन है ना, अजय की जगह लेगा ही, तो प्रोनाउन यानी आपको हिंदी में बता रही हो, जो नाउन के बदले आता है, जो नाउन के बदले आता है। तो नाउन की जगह जो ले लेता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे अजय के बदले क्या आ जाएगा? हमारा ही आ जाएगा। अभी किसी मैंने सीता का नाम लिखा रहेगा तो क्या आएगा? शी आ जाएगा। तो जिसमें ही, शी, इट, वी, यू ऐसे नाम आ जाएंगे तो समझ जाने का हम लोग प्रोनाउन कर रहे हैं। इसका जब नाउन को हम लोग ने कन्वर्ट किया, नाउन के बदले जो लिखा उसे कहते हैं हम लोग प्रोनाउन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहे हो तो आपको प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, सीता। सीता इज अब्सेंट। सीता टुडे अब्सेंट है। ओके, सीता इज अब्सेंट टुडे। ओके, एज
शी इज इल, बीमार है इसीलिए एब्सेंट है। कौन बीमार है? सीता, मगर उसके बदले हम लोग ने प्रोनाउन क्या ले लिया? शी। तो सीता नाउन हो जाएगा, मगर शी क्या हो जाएगा? बार बार तो सीता नहीं लिखेंगे ना हम लोग, तो उसके बदले जो लेता है, नाउन के बदले जो हम लोग लेते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी सीता लड़की है, लड़की के बदले क्या ले लिया हम लोग ने? शी, उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन। ओके, तो इसे प्रोनाउन कहते हैं। और एक एग्जांपल ले रही हूँ आपको तो और समझ में आ जाएगा। जस्ट फ्लोरा बटर, फ्लोरा का जो बटर है इज वेरी एक्सपेंसिव। बटर कंपनी का नाम, वेरी एक्सपेंसिव। किससे कंपेयर टू? एज इट इज इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड से भी ये फ्लोरा का बटर बहुत एक्सपेंसिव है। तो फ्लोरा बटर के लिए हम लोग ने प्रोनाउन क्या लिया है? इट। तो इसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन। फ्लोरा बटर ये नाउन हो जाएगा, मगर इट क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो समझ में आ रहा है आपको? प्रोनाउन थर्ड ले लेते हैं हम लोग। थर्ड वन क्या ले लेते हैं? वर्ब। वर्ब यानी क्या? जो क्रिया हो रही है उसे वर्ब कहेंगे। कौन सी भी क्रिया हो रही है उसे क्या कहेंगे हम लोग? वर्ब। तो वर्ब यानी इज शो इज एक्शन, जो एक्शन हो रहा है, या पोसेशन, जो कुछ भी हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, पोसेशन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ, जो क्रिया हो रही है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे तुम लोग जैसे बॉयज हो, बॉयज, या गर्ल्स रहने दो, बॉयज आर साइक्लिंग इन द पार्क। बॉयज है, बॉयज क्या कर रहे हैं? साइक्लिंग कर रहे हैं। आर क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आर साइक्लिंग क्या आ जाएगा? हमारा वर्ब क्या आ जाएगा? आर साइक्लिंग। क्रिया क्या हो रही है? साइक्लिंग की, तो वर्ब क्या आ जाएगा? आर साइक्लिंग। सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। आई एम वेरी हंग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ हम लोग देखेंगे तो आई तो प्रोनाउन है, मेरे लिए आया हुआ, तो एम, तो एम क्या आ जाएगा? हमारा वर्ब। मैं बहुत हंग्री हूँ, मुझे भूख लगी हुई है। ओके, तो इसे वर्ब कहेंगे। तो ये समझ में आ जाएगा आपको? वर्ब किसे? इसमें जिसमें क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन क्या है? वो हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी क्या? जो नाउन के बारे में बताता है, यानी उसकी क्वालिटी, उसकी स्पेशलिटी। यानी एडजेक्टिव यानी क्या? नाउन के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? क्वालिटी बताते हैं। और क्या बताते हैं? उसकी स्पेशलिटी। जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं कुछ एडजेक्टिव के। जैसे सीता, सपोज गीता ले रही हूँ। गीता इज अ प्रिटी गर्ल। गीता प्रिटी गर्ल है। नॉर्मल गर्ल होती तो ठीक है, मगर कैसी? वो प्रिटी है, तो प्रिटी आ गया। तो मैंने नाउन, गीता जो नाउन है उसको थोड़ा क्वालिटिवली बता कि गीता कैसी है? प्रिटी है। तो ये क्वालिटी आ गया इसमें। प्रिटी क्या आ गया? क्वालिटी। तो प्रिटी जो क्वालिटी आ गया उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? एडजेक्टिव। तो प्रिटी क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? ओके, एक और एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे दोज रेड बेरीज आर स्वीट। जो रेड बेरीज है वो कैसी है? स्वीट है, मीठी है। तो हमारा जो रेड बेरीज है, जो है रेड बेरीज यानी हमारा जो नाउन है, उसका मैंने क्या बोला था? उसकी क्वालिटी बताई, कैसी है? वो मीठा है, तो स्वीट। तो स्वीट यानी उसकी क्वालिटी आ गई, यानी ये क्या आ गया? हमारा स्वीट क्या आ गया? हमारा एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? अभी मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। उसके बाद क्या आ रहा है? एडवर्ब। क्या आ रहा है? एडवर्ब। ओके, तो हमारा आ रहा है एडवर्ब। फिफ्थ वन इज क्या?
एडवर्ब। आप बोलेंगे एडवर्ब यानी क्या? तो एडवर्ब में जो क्रिया के बारे में और बड़ा चढ़ा के बताता है। वर्ब यानी क्या? जो क्रिया हो रही है उसके बारे में बताता है। मतलब एडवर्ब यानी क्या? क्रिया हो रही है मगर उसके बारे में थोड़ा खींच के बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है कुछ तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एडवर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब के बारे में हम लोग, इसमें भी क्वालिटी है मगर वो किससे रिलेटेड है? वर्ब से रिलेटेड है। जैसे वर्ब को हम लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे कैसे? एडवर्ब में फॉर एग्जाम्पल राम स्पोक रूडली टू हिज ब्रदर। राम कैसा बोलता है? रूडली बोलता है, उससे बदल। अब इसको स्पोक क्या आ गया? वर्ब। मगर वर्ब में थोड़ा बड़ा चढ़ा के कि कैसा बोल रहा है? रूडली बोल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? रूडली को हम लोग एडवर्ब। समझ में आ रहा है? और इजी पहचानना है। जो छोटे बच्चे लोग रहते हैं उनको समझ में नहीं आता कि एडवर्ब क्या, तो सबसे इजी है जहाँ एलवाई लगा रहता है उसे समझ जाने का, ज़्यादा करके वो एडवर्ब भी है। कभी कभी हम लोग को पैराग्राफ में से ढूंढने के लिए बोलते कि एडवर्ब ढूंढ लो, तो किसी बच्चे को याद भी नहीं आ रहा रहेगा तो भी समझ लेने का, जो वर्ड के आगे अगर एलवाई लगा रहेगा तो समझ लेने का ये एडवर्ब है। ये तो इजी टेक्निक है बताने की। मगर जो रियलिस्टिक में है, जो वर्ब को ज़्यादा खींच तान के बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं एडवर्ब के। जैसे रोहित, जो रोहित बच्चा है, राइट्स नीटली बट स्पेल कैसी होती है उसकी? इनकरेक्टली होती। कैसी होती है स्पेल उसकी? इनकरेक्टली। रोहित बहुत अच्छे से लिखता है मगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है। ठीक है, रोहित तो हमारा नाउन है, मगर मैंने क्या बोला था? वर्ब को खींच रहा है, यानी राइट्स। राइट को कौन खींच रहा है? नीटली खींच रहा है। और राइट को कौन खींच रहा है? इनकरेक्टली खींच रहा है। यानी रोहित की राइटिंग कैसी है? नीटली है, मगर उसकी क्या हो रहा है? इनकरेक्ट हो रहा है, स्पेल मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ जो एलवाई लगा हुआ नीटली एंड इनकरेक्टली है, ये क्या हो जाएंगे? एडवर्ब। क्या हो जाएंगे? एडवर्ब। समझ में आ रहा है कितना इजी है वर्ब एडवर्ब पहचानना? तो अभी आप कभी मिस्टेक नहीं करना ग्रामर में। मैंने इससे भी पहले वीडियोस बनाए हुए हैं ग्रामर के टॉपिक के ऊपर, वो भी देख लेना। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस सिखाया है, ऐड क्वेश्चन टैग सिखाया है, वो भी लेक्चर आप देख लेना। ग्रामर में कभी भी आपको कम मार्क मिलेंगे नहीं, मेरी गारंटी है। अभी नेक्स्ट वन क्या आता है एडवर्ब के बाद? प्रीपोजिशन। क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी क्या? तो प्रीपोजिशन यानी नाउन को दूसरे से जोड़ना। नाउन को क्या? हमारा जो नाउन है उसको दूसरे से जोड़ना। तो किस तरह जोड़ते हैं हम लोग? जैसे हम लोग लिखते समय याद रखना है, जैसे नियर, अंडर, इन, फ्रॉम, टू, बाय, ड्यूरिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे जो हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी नाउन को दूसरे से जोड़ते, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन हम लोग क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले रही हूँ, जैसे द कैट, जो हमारी बिल्ली है, कैट इज हाइडिंग नियर द ट्री। कैट हाइड हो गई, छुप गई, नियर द ट्री। नाउन है, नाउन को जोड़ के, मैंने क्या बोला था? नाउन को दूसरे से जोड़ना। यानी कैट है तो किससे जोड़ रहा है? हाइडिंग हो रही है। कहाँ हो रही है? नियर द ट्री। ट्री से जोड़ रहा है कैट को, बराबर? कैट को ट्री से जोड़ रहा है, तो नाउन को किससे जोड़ रहा है? दूसरे शब्दों से जोड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रीपोजिशन। तो नियर क्या आ जाएगा? द कैट इज हाइडिंग नियर द ट्री। तो नियर वर्ड क्या आ जाएगा हमारा? प्रीपोजिशन। समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस एक ले रही हूँ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे वाटर फ्लोज फ्रॉम
अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. ओके, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. तो फ्रॉम ये जो टू आया हुआ है, तो जिसे नाउन को क्या कर रहे हैं, दूसरे इससे जोड़ रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रीपोजिशन. जहां यहाँ क्या आ रहा है, फ्रॉम. वाटर फ्लो को फ्रॉम यहाँ से हायर लेवल से कहाँ जोड़ रहा है, लोअर लेवल. तो वाटर फ्लो कैसे हो रहा है हमारा, हायर लेवल टू लोअर लेवल तक. तो फ्रॉम और टू क्या आ गया हमारा, प्रीपोजिशन. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन आता है कंजंक्शन. क्या आता है, कंजंक्शन. कंजंक्शन यानी क्या, दो शब्दों को और वाक्यों को जोड़ना. दो शब्दों यानी टू वर्ड्स और टू सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ना. ओके, तो कंजंक्शन, तो उसमें भी क्या आ जाते हैं कंजंक्शन, याद रखना. एंड, बट, और, बिकॉज, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत सारे, इतने तो ध्यान रखिए. तो ये जो जोड़े हुए जो शब्द है इसे क्या कहेंगे हम लोग, कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे द सन एंड द मून आर heavenly bodies. सन और मून ये दोनों जॉइंट हो रहे हैं एंड से. दो सेंटेंस, दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो वर्ड एक दूसरे से जब जॉइंट हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंजंक्शन. ओके, नेक्स्ट वन, यू मस्ट. ये तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट है तो. यू मस्ट मेरे लिए भी है, टीचर के लिए भी, ऐसा नहीं है. यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड. अगर वर्क हार्ड ही नहीं करेगा, सक्सीड कहाँ से होएगा, सक्सेस कैसा होएगा. तो ये जो आया हुआ और है, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कंजंक्शन. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन, सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरजेक्शन. बच्चों को बोलते हैं इंटरजेक्शन में बहुत टेंशन आ जाता है. इंटरजेक्शन सिंपली लिखने का जिसमें एक्सप्लेनेटरी मार्क्स आते हैं उसे हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं. इंटरजेक्शन यानी अचानक होने वाला, कुछ तो घटना अचानक से होने वाली है, फीलिंग अचानक से आने आता है, घटना होती है, कुछ फीलिंग आती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटरजेक्शन. जैसे इंटरजेक्शन में कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं. ओ गॉड, हे भगवान. अभी देखो इधर एक्सप्लेनेटरी मार्क आ गया है, समझ लेने का, ये इंटरजेक्शन है. ओ गॉड सेव अस, उसे बचाना, सेव अस फ्रॉम इल हेल्थ, बीमारी से बचाना उसे. तो ओ गॉड, हम भगवान को बोलो, ओ गॉड सेव अस फ्रॉम इल हेल्थ. तो ये जो एक्सप्लेन मार्क आ गया है इसे हम लोग क्या करेंगे, इंटरजेक्शन बोलेंगे. अभी फॉर एग्जांपल दूसरा एक ले रही हूँ मैं, कि बहुत खुश हो गए बाबा हम लोग, हुर्रे हुर्रे, वी हैव, हम सब ने, वी हैव ओन द, हमारा क्या एक कंपटीशन जीत लिया हम लोगों ने, वी ओन द कंपटीशन. तो हुर्रे, अभी कितनी खुशी हो गया हमें. तो ये क्या हो गया, कुछ फीलिंग आ गया, हमें कितनी खुशी की फीलिंग आ गई. यहाँ दुख की फीलिंग हो रही है, खुशी की फीलिंग हो रही है, वहाँ हम लोग एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगा देते हैं, साइन. तो समझ जाने का ये क्या है, इंटरजेक्शन है. इतने इजी है पार्ट ऑफ स्पीच, मगर ये पार्ट ऑफ स्पीच विदाउट, ये पार्ट ऑफ स्पीच के बिना हमारा सेंटेंस अधूरा है. इसीलिए ये तो याद ही रखना है हर सेंटेंस के लिए. और आज से अगर आप ध्यान से अगर ये पूरा लेक्चर देख रहे हैं ना, तो कभी बोलेंगे नहीं कि मुझे कुछ एडवर्ब नहीं समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव नहीं समझ में, नहीं बोलेंगे, सब समझ में आ रहा है. अभी मैं कुछ ना आपको सॉल्व करने के लिए कुछ 10 एग्जाम्पल एक्सरसाइज में दे रही हूँ, वो मैं अभी सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ. आप मुझे वो कमेंट में सॉल्व करके दिखाना, कमेंट में बताना उसके आंसर, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगी. और मेरे लेक्चर हमेशा आप देखते रहना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना. और मेरे लेक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से सुनो
और मुझे उसके बारे में बताओ भी कमेंट करके कि कैसे लेक्चर हो रहे हैं, आपको और किसके रिलेटेड लेक्चर भी चाहिए वो भी मुझे बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।